इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रजिया को। टाइम पीरियड ऑफ रजिया वाज 1236 टू 1240। सिर्फ 4 साल का उनको काम करने का टाइम मिला था, 4 ईयर ओनली। लेकिन इससे पहले एक लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था टका के बारे में। टका एक सिल्वर कॉइन था जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था, और उससे ही आज हमारा मॉडर्न रुपीज़ जो है, हमारा आज का जो हमारा रुपया है, वो इल्तुतमिश के टाइम से ही है। एंड उसने ही चहलगामी, ग्रुप ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चहलगामी स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश। उसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे रजिया को। इल्तुतमिश इंडियन हिस्ट्री के में सबसे पहला लीडर है जिसने किसी डॉटर को अपना सक्सेसर अपॉइंट किया था। बट जो काजी थे दिल्ली के और जो वजीर थे, उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज, जो इल्तुतमिश के सन थे, उनको गद्दी पे बिठा दिया। When the governor of Multan revolted, Ruknuddin marched to suppress that revolt। और इसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए रजिया स्पोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ आमिर्स ऑफ दिल्ली seized the throne of Delhi Sultanate। She appointed an Abyssinian slave Yakut as a master of the royal horses। Also, Razia discarded the female appals and held the court with her face unveiled। She even went for hunting and led the army। This aroused resentment among the Turkish noble। जो सबसे पहली जो हमारी लीडर थी, जो वीमेन के बारे में इसमें बोला जाता है, वीमेन रूलर। हालांकि और भी हैं 2-3, उनके नाम आपको याद कर लेने हैं, लेकिन ये वीमेन रूलर थी फर्स्ट टाइम दिल्ली सल्तनत के अंदर, जो कि एक कट्टरपंथ माना जाता है। तालिबान के अंदर आज क्या हो रहा है वो आप देख सकते हो, और ये 1236 की बात है। तो इल्तुतमिश वॉज अ रियल लिबरल पर्सन। एज अ, जो भी हम वीमेन के बारे में कुछ भी लिखते हैं ना, तो रजिया सुल्तान का उसमें मेंशन जरूर करना चाहिए। आपका जर्नल हिस्ट्री, जर्नल स्टडी का पेपर हो, चाहे हिस्ट्री का पेपर हो, चाहे एसे हो, वहाँ से आप लिख सकते हो कि लिबरलिज्म दिखाया था इल्तुतमिश ने, और उसी लिबरलिज्म को फॉलो किया फर्दर रजिया ने। क्योंकि जब वो कोर्ट में जाती थी, शी हैज़ टू अनवेल हर फेस। मुस्लिम्स के अंदर जनरली फेस वैसे भी नहीं, आज भी नहीं शो करते। जो बुरका है, बुरके के ऊपर आज भी इशू चला हुआ है। बट एट दैट टाइम रजिया डिस्कार्डेड द फीमेल अपार्ट and held the court with face unveiled। She even went for hunting and led the army। उसका ये यही जो था, ये जो उसकी क्वालिटी थी, दैट was the major cause of resentment among the Turkish noble। In 1240, Altunia, the governor of Bathinda, revolted against her। She went to suppress the revolt, but अल्तुनिया ने याकूत को मार दिया। याकूत को उसने रॉयल स्लेव का, जो रॉयल हॉर्सेस है, उसको मास्टर अपॉइंट किया था, और रजिया को प्रिजनर बना लिया। तो इस सिचुएशन के अंदर क्या करती है, इस सिचुएशन का फायदा उठा के टर्किश नोबल्स ने बहराम, जो अनदर सन था इल्तुतमिश का, उसको गद्दी पे बिठा दिया। बिकॉज दे डोंट वांट अ वुमेन ऑन द थ्रोन। वो राजा की गद्दी के ऊपर किसी वुमेन को देख नहीं सकते थे। दे वर द कट्टरपंथी, दे वर द ऑर्थोडॉक्स पीपल, यू कैन से। एंड एट दैट टाइम ऑर्थोडॉक्सी इतनी होती होगी जब आज 2024 के अंदर इतनी है। हाउएवर रजिया वॉन ओवर हर कैप्टर अल्तुनिया, और उसके साथ आफ्टर मैरिंग हिम शी वाज प्रोसीडिंग टू दिल्ली। बट हरियाणा के अंदर, कैथल के अंदर, शी वाज डिफीटेड एंड किल्ड। तो रजिया की जो हिस्ट्री है वो एक छोटा सा चैप्टर है, बट दैट शोज अ विजनरी इल्तुतमिश। एंड उस टाइम पे वो, अगर ये कंटिन्यू होता, अगर रजिया 10-20-50 साल रूल करती, तो आज जो वीमेन की कंडीशन है वो अलग होती। इस प्रोस्पेक्टिव को भी आप अपने जीएस स्टडी के, जनरल स्टडी के और एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हो, अदर देन हिस्ट्री। और हिस्ट्री के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। द रजिया पेव द वे फॉर द ascendancy of the 40। इन नेक्स्ट 6 ईयर बहराम और मसूद ने दिल्ली को रूल किया। दे इंश्योर्ड अ स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन द सुल्तान एंड द नोबल्स। क्योंकि चहलगामी बना गई थी, जो 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स थे, उनका ग्रुप बना दिया गया था। तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि दे शुड बी पावरफुल देन द किंग।
सो इसी वजह से यहाँ पे देर वॉज अ पावर टसल, एंड बिकॉज देर वॉज अ पावर टसल, इसकी वजह से देर वॉज अ कंसिस्टेंट स्ट्रगल। सुल्तान और नॉबल्स के बीच में देर वॉज अ कंसिस्टेंट स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल का फायदा उठा के इन 1246 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1246 के अंदर बलबन सक्सीडेड इन पुटिंग नसीरुद्दीन मोहम्मद अयंगर सन ऑफ इल्तुतमिश एज सुल्तान। इस वीडियो में इतना ही। काइंडली लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो। प्लेलिस्ट में आप जहाँ भी डाल सकते हैं प्लेलिस्ट में डालिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए जितना भी शेयर कर सकते हैं। और जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो हमारी ये तमिलनाडु की एनसीईआरटी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और सारे चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं। तो काइंडली विजिट आवर प्लेलिस्ट। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और नीचे हमारा फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो हमारी यूपीआई आईडी है वो भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप वहाँ से यूपीआई आईडी लेके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू।